हेलो क्लास, वेलकम टू टेस्ट क्विज़। टेस्ट क्विज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पाचन तंत्र, जिसे हम कहें डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, हम खाना तो खाते हैं, ठीक है, बिल्कुल खाते हैं। क्यों खाते हैं, किस लिए खाते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है, खाना अंदर जाने के बाद क्या होता है, क्या हमें ये पता है? आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम देखते हैं, जब भी हम लोग कोई भी फूड, भोजन या फिर जो भी है वो हमारे अंदर आता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, क्या मिलता है हमें? भोजन करने से हमें क्या मिलता है? भोजन के अंदर जाने से हमें क्या मिलता है? ठीक है, तो जो हमारा खाना है, जो भोजन है, वो कंप्लीटली एक पाथ को फॉलो करके इस पाथ से बाहर निकल जाता है। अगर मैं यहाँ पे गोली डालूँ तो ये इस पाथ को फॉलो करके, इस पाथ से होते हुए कंप्लीटली हमको यहाँ पे बाहर मिलेगा। भोजन हम क्यों करते हैं? भोजन हम इसलिए करते हैं, फूड का कंजप्शन हम इसलिए करते हैं क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। और वो एनर्जी कैसे मिलती है? जो भी फूड है वो आइडर किस फॉर्म में रहता है, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहेगा, प्रोटीन के रूप में रहेगा, वसा के रूप में रहेगा, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, है ना, वसा मतलब फैट, ठीक है। ये सब जो है वो हम लोगों का किस रूप में भोजन से हम लोग को मिलता है, और ये जो भोजन हमें मिलता है उसका जो है स्मॉल, छोटे छोटे सरल, वो जो जटिल अणु रहते हैं वो सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है, जिससे वो हमको एनर्जी के रूप में मिलते हैं, ठीक है, वो एनर्जी का फॉर्म करते हैं। देखो, जो जटिल अणु है ना, जो टफ मतलब कठोर वो रहते हैं, उनका सरल अणुओं में विभाजन हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से जो हमें एनर्जी मिलती है भोजन से, ठीक है। तो डायरेक्ट वो जो फूड है हमारे काम नहीं आता है। जब भी भोजन का अपघटन होता है तब हमें वो एनर्जी के रूप में मिलता है। अच्छा, ठीक है, एनर्जी के रूप में तो मिलता है, लेकिन फूड का काम क्या है? फूड क्या करता है हमारी बॉडी में? ठीक है, हमारे बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाता है ना। हमारी वृद्धि है, ठीक है, बॉडी की वृद्धि है, वो कैसे होती है? कैसे होती है? तो भोजन जाता है, उसके थ्रू हम लोग की वृद्धि होती है। बॉडी में कुछ डिफेक्ट्स हो गए, ठीक है, हम लोग को कोई चोट लग गई तो बोलते हैं ना, आप दूध पियो, आप ये प्रोटीन लो, आप ये विटामिन लो। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? वो हम लोगों को मरम्मत में काम आता है, ठीक है, वो हमारे ग्रोथ में काम आता है, ठीक है, हमारे जो भी क्षमता है, जो भी हम लोग के पावर्स हैं, वो सबको बढ़ाने का काम करता है। अगर हमको एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम लोग कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग का फूड बहुत नेसेसरी है, ठीक है। हम लोगों ने ये तो देख लिया कि फूड क्यों इम्पॉर्टेंट है, फूड का कंजप्शन करने से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, एनर्जी का किस रूप में यूज़ होता है। लेकिन चलो बच्चों, आज हम जानते हैं, आज हम ये देखते हैं कि फूड किस थ्रू से, कैसे वो हमारे अंदर जाता है, कैसे वो काम करता है, और कैसे हम लोग उसका एनर्जी के रूप में कंजर्व करके उसका लास्ट मतलब एंड क्या होता है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं मुंह से, ठीक है। कभी भी हम फूड लेते हैं तो वो हम पहले कहाँ डालते हैं? अपने मुंह में डालते हैं। आप हम लोग का मुख देखिए, उसमें क्या है? 3 पार्ट आपको मिलेंगे। एक होता है तालू, दूसरा है आपका टंग, जिसे हम जीभ या जीहा कहते हैं, ठीक है, और तीसरी चीज़ है आपके दांत, ठीक है। आप लोगों को क्या है? पहला पार्ट मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि मुंह है आपका, ठीक है। मुंह में क्या क्या है? आपका तालू, ठीक है, फिर है आपकी जीवा, जिसे हम जीभ कहते हैं, ठीक है, उसके बाद है आपके दांत। तालू तो आपको पता है, जो ऊपर का जो लेयर है वो आपको एक कठोर टेक्सचर देता है, ठीक है, थोड़ा कड़ा टाइप का है, और वहीं जो नीचे का आपका तालू है वो थोड़ा हमें नरम या सरल दिखता है। क्लियर? ये तो हो गया आप लोगों का तालू। बीच में हम लोग के पास एक मसलदार, ठीक है, मांसलदार रहती है, मतलब आप लोग जीभ को अगर ट्विस्ट करना चाहे, ठीक है, उसमें कोई हड्डी तो नहीं रहती ना, वो मांसलदार रहता है। क्लियर? तो फिर हम ये देखते हैं वो जीभ कैसा है? एक मांसलदार है। उसके बाद क्या होता है? दांत, है ना। कोई भी खाना हम कंजम्पशन करते हैं तो क्या होता है? जो दांत है वही तो हमें हेल्प करते हैं उसे चबाने में, उसे और स्मॉल पार्टिकल्स में डालने में। तो देखो,
दांत भी कैसे होते हैं? दांत भी 4 टाइप के होते हैं। एक होता है इंसाइजर, जो हमारे सामने के दांत होते हैं उसे हम इंसाइजर कहते हैं बच्चों। और जो हमारे साइड के दांत होते हैं जो हमें काटने में ये सब में हेल्प करते हैं वो इंसाइजर हो गया। जो साइड के दांत हैं वो होते हैं कैनिन। क्लियर? मैंने क्या कहा? दांत 4 प्रकार के होते हैं। जो सामने के जो हमारे दांत हैं वो है इंसाइजर, फिर जो हमारे साइड के दांत है वो कैनिन, उसके बाद हमारे प्रीमोलार, और सबसे जो लास्ट हमारे जिसे हम जबड़ा कहते हैं वो होता है मोलार। क्लियर? मैंने मुंह को 3 पार्ट में आप लोगों को क्लियर किया। पहले मैंने बोला कि तालू उसमें होता है। ठीक है, तालू आपको पता है, ऊपर वाला जो हमारे जीभ के ऊपर है वो कठोर हो गया, और जो नीचे का तालू है वो नरम तालू है। क्लियर? नाउ फिर हमने क्या बोला? एक जीवा होती है। ठीक है, वो कैसी है? मांसलदार जीवा है। क्लियर? उसके बाद हमने दांत को डिस्कस किया। दांत क्या है? इंसाइजर, कैनिन, मोलार, प्रीमोलार। ठीक है, एग्जाम्स में आपसे इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोगों को जस्ट फॉर नॉलेज ये पता होना चाहिए एग्जाम में क्या आएगा ये मैं आपको बताऊंगी। क्लियर? तो खाना गया मुंह से। मुंह में आप लोगों को पता है जैसे ही हम लोग का भोजन मुंह में आता है तो हम लोग को बहुत सारी लार ग्रंथियां मिलती है। लार ग्रंथियां मतलब बहुत सारे टाइप की होती हैं, जो क्या होती हैं, जो उस फूड को स्मॉल सरल अणुओं में तोड़ने का काम करती है। ठीक है, हम लोगों ने कोई फूड लिया, हम लोग को क्यों बोला जाता है कि आप कोई भी भोजन, जब भी बच्चे भोजन करें या कोई भी भोजन करें तो उसे हमें अच्छे से चबा के खाना चाहिए। अच्छे से चबाएं ताकि हम लोग का जो फूड है इजीली सरल अणुओं में टूट जाए। आप लोगों को क्लियर हुआ? ठीक है, ये हुआ। अब मुंह से जो हमारा भोजन है वो गया ग्रसिका में। बच्चों, ग्रसिका जिसे हम कहते हैं फेरिंक्स। अच्छा, ये जो मुंह से लेके मल द्वार तक का जो पूरा नली है इसे हम कहते हैं आहार नाल। आहार नाल बच्चों 8 से 12 मीटर इसका लंबाई होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 8 से 12 मीटर। मतलब आपका जो भोजन है, मतलब जो आपका खाना है जो आपने कंज्यूम किया है वो पूरा फूड पाइप आपके मतलब आपके मुंह से लेके मल द्वार तक 8 से 12 मीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करता है। ठीक है, मतलब यहाँ से मैं यहाँ तक का बोलूँ तो वो 8 से 12 मीटर, इतनी लंबी इसके अंदर बहुत सारी नलियाँ होती है। हम लोगों ने मुंह को देख लिया। अब आपके सामने है ग्रसिका। बच्चों, ग्रसिका या होता है फेरिंक्स। ग्रसिका कुछ नहीं, यहाँ पे एक और नली होती है ग्रास नली। ग्रसिका आपका होता है 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आप लोगों को पता है, स्केल में आप लोगों को नॉर्मली 12 सेंटीमीटर, ठीक है, उतनी उसकी लंबाई होती है। उस लंबाई से, ठीक है, वो क्या करता है, जो हमारा एपिग्लोटिस गले में जाने के बाद, मतलब हम लोगों ने भोजन लिया, उसमें से लार ग्रंथियाँ मिक्स हुई, ठीक है, वो सरल अणुओं में टूटे, फिर जो एपिग्लोटिस होते हैं गले में, वो हमारे जो भोजन है उसको एयर पाइप में जाने से रोकता है और डालता है उसके फूड पाइप में। क्लियर? वो किस में डालता है? फूड पाइप में। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये हम लोग को दिख रहा है ग्रसिका। ग्रसिका को हम कहते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या करता है? फेरिंक्स हमारे जो उसको मुंह का ये जो आहार नाल है उसको वो जोड़ता है ग्रास नली, जिसे हम ओएसोफेगस कहते हैं। आप लोगों की बुक में ये वो नहीं किया गया है, मेंशन नहीं किया गया है कि ओएसोफेगस क्या है। ठीक है, तो आप लोग ये समझिए कि ग्रसिका से जुड़ा हुआ होता है ग्रास नली, जिसे ओएसोफेगस कहते हैं हम लोग, और वो होता है लगभग 24 सेंटीमीटर का। क्लियर? हम लोगों ने क्या देखा? मुंह देखा, ग्रसिका देखा, ग्रास नली देखा। ठीक है, ग्रसिका से देन ग्रास नली। अब ये जो ग्रास नली है वो भोजन को लेके आता है आपके अमाशय के पास। अमाशय आप लोगों का स्टमक, या फिर जिसे हमें नॉर्मल लैंग्वेज में हम जिसे पेट कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये भोजन हमारे अमाशय हमारे पेट में 3 तरह के, मतलब वो जठर ग्रंथियों का स्रावन करता है। जठर ग्रंथियाँ क्या होती हैं?
जठर ग्रंथियां वो ग्रंथियां हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होती है। जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावण करती है। जठर रस क्या होता है बच्चों? जठर रस मतलब कि जैसे कि आप लोगों का हो गया पेप्सिन, रेनिन, है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो पेप्सिन और रेनिन है वो प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। वो क्या करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म अणुओं का नष्ट करने का काम करती है। तो आप लोगों को आमाशय में क्या मिलेगा? आप लोगों को आमाशय में मिलेगा, आपके पेट में मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। ठीक है, कोई पूछे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ है, तो वो हमारे स्टमक में होता है, वो हमारे पेट में होता है, या फिर हम इसे नॉर्मल भाषा में कहे तो ये आमाशय में होता है। क्लियर? आमाशय में फिर हम लोगों का भोजन आता है। ठीक है, उसमें हमको जठर रस मिला, HCl, ठीक है, HCl के रूप में, ठीक है, HCl, फिर पेप्सिन, फिर रेनिन। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, तो पेप्सिन और रेनिन ये सब क्या करेंगे? प्रोटीन का पाचन करेंगे। और जो HCl है वो सूक्ष्म अणुओं के रूप में हमारे भोजन, जो सूक्ष्म अणु मतलब जो सूक्ष्म, उसमें हम लोग के HCl को वो करता है, उसे नष्ट करता है। ठीक है, मतलब कि सूक्ष्म जो जीवाणु जो हमारे लिए हानिकारक है उनको नष्ट करने का काम करता है। तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि आमाशय का फॉर्म क्या है? ये जो डायफ्राम है ये यकृत और आमाशय को एक स्ट्रक्चर में रखा रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यकृत क्या है। यकृत जिसे हम कहते हैं लीवर, ये आप लोगों को दिख रहा है लीवर। लीवर का क्या काम है? यकृत क्या करता है? यकृत हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। यकृत क्या है? यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछने को मिलता है कि अक्सर आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो हम उसका आंसर लेते हैं यकृत। यकृत क्या करता है? यकृत करता है पित्त रस का स्त्रावण। ठीक है, मतलब कि वो पित्त रस का सिक्रेशन करता है, उसको निकालता है। ठीक है, वो पित्तरस क्या होता है? वो पित्तरस होता है पित्ताशय में जमा हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं पित्ताशय, यहाँ पे पित्तरस जमा हो जाता है। ये पित्तरस क्या करता है? ये भी पित्तरस हमारे पाचन में काम आता है। आप लोगों को क्लियर हुआ? उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे है एक अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। क्लियर? मैं क्या कह रही हूँ? जो अग्नाशय है वो यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। ठीक है, अग्नाशय में क्या है बच्चों? अग्नाशय में है ट्रिप्सिन, ठीक है, लाइपेज, एमाइलेज, ये सब, इसमें भी एंजाइम्स मिलते हैं। ठीक है, पूरे आप आहार नाल को देखोगे तो उसमें आपको आहार नाल और आपको मिलेंगी ग्रंथियाँ। ठीक है, और ये सब क्या है? वो एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हुआ? तो ये है आप लोगों का अग्नाशय। अग्नाशय गुलाबी रंग की एक थैलीनुमा संरचना होती है। आमाशय एक चौड़ी थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें जठर रस होता है, जिसमें HCl होता है, जिसमें बहुत से एंजाइम्स होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। फिर हम लोगों ने अग्नाशय देखा जो गुलाबी रंग का एक दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है जिसमें एमाइलेज है। ठीक है ना, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है। कभी भी हमेशा देखना जो लास्ट में हम लोग को इन वाले जो शब्द मिलेंगे, जो इन वाले शब्द मिलेंगे वो हमेशा हमेशा भोजन के प्रोटीन वाले भाग का पाचन करते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं अग्नाशय। हमने क्या देखा? मुंह का तो देख लिया, ग्रसिका देख लिया, उसका क्या रोल है, यकृत देखा, आमाशय देखा, पित्ताशय देखा, अग्नाशय देखा। क्लियर? हम लोगों ने ये सारे, अग्नाशय आप लोगों का पैंक्रियाज, ठीक है, क्लियर हुआ। अब अग्नाशय से भोजन जो जाता है, ठीक है, आमाशय से होते हुए वो जाता है छोटी आंत में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इतनी मुड़ी हुई संरचना वलयित संरचना कहते हैं जिसे 6.5 मीटर। आप सोच सकते हैं कि हमारे पेट के बाद 6.5 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ है। उसमें से भोजन
पास होता है, ठीक है। वो क्या करता है, कुछ अमाउंट में भोजन का अवशोषण करता है। भोजन का अवशोषण करके कुछ मात्रा में वो जल को भी ग्रहण करता है, वो कुछ मात्रा में जल का अवशोषण करता है और वहाँ पे वो जो जटिल अणु है उसको सरल अणु में तोड़ने का काम करता है। जटिल अणु से मेरा मतलब ये है कि हमारा जो भोजन है, ठीक है, हमने उसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में कंज्यूम किया, अब हमारी बॉडी उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। भोजन का सबसे बड़ा पाचन का मतलब ही ये है कि वो क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे, ठीक है, ये आप लोग के कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसका वो पाचन करता है ग्लूकोज के रूप में। जो वसीय अम्ल होते हैं, ठीक है, जो हमारे फैट्स होते हैं उसका वो पाचन करेगा, उसका भी वो पाचन करता है सिंपल फॉर्म में, ठीक है, सरल अणुओं के रूप में। क्योंकि हम लोग इतना हैवी जो वो है वो हमारी जो बॉडी है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो मैं कहाँ थी, हाँ, छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन जिसका लेंथ है 6.5 मीटर, ठीक है ना। पूरे आहार नाल की लेंथ आप देखेंगे तो 6.5 मीटर इसकी लेंथ है। यहाँ से भोजन, ठीक है, जो भी है इसको भोजन को ग्रहण करना रहता है, अवशोषण करना रहता है, करता है। बाकी जो पार्ट है वो बड़ी आंत से होते हुए मल द्वार से निकल जाता है। सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में, ठीक है। बड़ी आंत भी बच्चों 3 पार्ट में बटा हुआ रहता है। पहला होता है सीकम, ठीक है, दूसरा आपका होता है कोलन, ठीक है, सीकम देन कोलन, और तीसरा आपका होता है मल द्वार। क्लियर। तो ये जो आपका भोजन है ना, बड़ी आंत से होते हुए लास्ट में ये एनस या फिर मल द्वार से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे एक अपेंडिक्स मौजूद होता है। अपेंडिक्स क्या है, क्या होता था पहले के टाइम पे, जो हमारे जो शाकाहारी जो जीव होते हैं, शाकाहारी जीव जो हैं वो क्या करते हैं, वो पेड़ पत्ते भाजी ये सब कुछ खाते हैं। तो उनके सेल्यूलोज के पाचन के लिए अपेंडिक्स की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन आज में जो हमारे इंसान हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो टोटली मांसाहारी हो चुके हैं, तो जो ये अपेंडिक्स है वो काम नहीं कर पाता। क्लियर। तो अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं रहता। तो कभी कभी हमारे बॉडी में अगर अपेंडिक्स की प्रॉब्लम आती है तो हम उसको अपने बॉडी से रिमूव कर देते हैं, उसमें हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होता। तो आप लोगों को अपेंडिक्स का पार्ट क्लियर हुआ। अपेंडिक्स क्या करता है, जो शाकाहारी जीव हुआ करते थे उनके सेल्यूलोज में, ठीक है, उनके पाचन के लिए अपेंडिक्स यूज हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, सभी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सब मांसाहारी हो चुके हैं, तो अब हमारी बॉडी में अपेंडिक्स का उतना यूज हो नहीं पाता है। इसलिए अगर इसकी ज़रूरत ना हो तो हम इसे अपने बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा जो भोजन का जो पाथ था वो हम लोगों ने देखा कि भोजन एक आहार नाल को पाथ को फॉलो करता है। ये आपको पूरा आहार नाल है। आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 12 मीटर। भोजन हमारा मुंह में जाएगा, बहुत सारे जो एंजाइम्स है, जो लार है, वो उसको जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने का काम करेगी, ठीक है। फिर वो जो है ग्रसिका से, ग्रास नली से होते हुए अमाशय, यकृत, ठीक है, अग्नाशय से पास होके छोटी आंत से जितना भी उसको अवशोषण करना है, उसके बाद इसको, अच्छा, इस जो संरचना है उसको हम कहते हैं विली कहते हैं, ठीक है। ये जो संरचना है इसे हम विली कहते हैं। उसके बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा जल का अवशोषण बड़ी आंत करके हमारा जो खराब मतलब जो पोर्शन है भोजन का, वो मल द्वार से बाहर निकल जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो भोजन है वो उसका हमारे बॉडी में जो पाचन है वो किस तरह से होता है। आई होप आपको ये क्लास क्लियर हुई होगी। आप अगर नहीं हुई है तो आप फिर से इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।